हेलो बच्चों, तो वापस से एक बार फिर से हम आ गए आपके सामने। हमारा जो चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को लेकर, लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको जिनका आपको आंसर करना था कमेंट में। काफ़ी बच्चों के आंसर आए हैं, तो पहले हम देखेंगे क्या क्वेश्चन थे, उनका आंसर क्या है और कौन कौन बच्चों ने उनके आंसर दिए। फिर हम आज का टॉपिक कवर करेंगे हमारा। तो क्वेश्चन था मेरा, क्वेश्चन नंबर 1 था दैट आपको बताना था दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। और एक क्वेश्चन था हमारा, जो दूसरा क्वेश्चन था दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे, आपको मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का बताना था। तो बच्चों ने आंसर किए हैं। देखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ, ये सारे के सारे हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। और जितने भी हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं ये सभी हमारे एसिडिक नेचर शो करते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक रिएक्शन भी करवाई थी। क्या रिएक्शन थी? देखिए, मैंने एक मेटेलिक ऑक्साइड लिया था, कॉपर ऑक्साइड CuO, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई थी HCl के साथ। जब हमने रिएक्शन कराई तो हमने देखा कि CuCl2 का फॉर्मेशन हुआ, साथ में वाटर बना और सम अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से देखने को मिली। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2H हम लगा देंगे। तो इस तरह हमने क्या देखा कि भाई एसिड के साथ कोई कंपाउंड है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये मेटेलिक ऑक्साइड जो हैं ये कैसे नेचर के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। इसी तरह से मैंने आपको नॉन मेटेलिक के एसिडिक नेचर को शो करने के लिए, समझने के लिए हमने एक रिएक्शन की थी। हमने लिया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसकी रिएक्शन हमने कराई थी एक बेस के साथ, हमने लिया था CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम जब इस रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं तो यहाँ से हमें CaCO3 प्लस H2O देखने को मिलता है। देखिए CO3 CO2 यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगी और H2O निकल गया, और साथ में कुछ अमाउंट में हमें हीट सिस्टम से निकलती हुई देखने को मिली। यहाँ हमने क्या लिया? एक बेस लिया है, और बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है क्या? सॉल्ट एंड वाटर। ये कब संभव है? जब रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगी और ये CO2 हमारा एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चनों को समझा। मैं पहले भी आपको ये करा चुका हूं। तो अब किन किन बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आंसर आया है अजीत गुर्जर का, उसके बाद आलोक सोलंकी, वंदना गोयल, अर्चना सोलंकी, गोपाल सिंह, दक्ष चतुर्वेदी, लोकेश कुमार, साक्षी सोलंकी, मोहित गुर्जर, कनिका, इसके बाद है माहिका और पुलकित। इन बच्चों ने इसके सही आंसर दिए हैं। ये शुरू के कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं जिन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है इन क्वेश्चंस का। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है, या जिनको अभी तक इश्यू था, जिनको ये समझ में नहीं आया, वो भी अब इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है उसके बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ, और उसमें हम धीरे धीरे डे बाई डे एक एक नया कंपाउंड पढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर को कंप्लीट करने की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए, वापस से हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा है। आज हम टॉपिक था हमारा सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, इसमें हम NaCl, जिसे हम टेबल सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट कहते हैं, कंप्लीट किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट क्लास में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है या कास्टिक सोडा बोला जाता है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। इन दोनों ही कंपाउंड्स में हमने क्या क्या देखा? देखिए, हमने फॉर्मेशन की बात की कि किस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद हमने इनके यूजेस की बात की, कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है। और तीसरा हमने बात की थी इनकी प्रॉपर्टीज़ की, कि क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है।
फॉर्मेशन में दोनों ही तरह का फॉर्मेशन मैंने आपको समझाया था। एक हमने इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ा था और एक हमने लेबोरेटरिकल मेथड की बात की थी। प्रॉपर्टीज में मेनली हमारे जो चैप्टर हैं इसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है इन कंपाउंड की। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको देखने को मिलेंगी। NaOH में मैंने लास्ट क्लास में एक जो फॉर्मेशन है उसमें काफ़ी एक नई चीज़ आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था वाटर इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो हमारा तीसरा कंपाउंड है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अब हम बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। 3rd नंबर कंपाउंड है। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बात आती है कि सर ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। नाम तो हमने काफी बार सुना है, हमने बचपन से ब्लीचिंग पाउडर टर्म काफी बार सुनी है, लेकिन आज हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CaOCl2। CaOCl2 इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और अगर जनरल नेम की बात करें या इंडस्ट्रियल नेम में हम जिस तरह से इसको यूज करते हैं वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। वापस से समझिए, कंपाउंड का फॉर्मूला है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब इसमें भी हमें वही 3 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमें बात करनी है इसके फॉर्मेशन के बारे में, किस तरह से हम इसका फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके यूजेस की, और फिर हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, फॉर्मेशन जो है इसका वो करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मेशन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन के ऊपर, या हम कहें क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से हम क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से प्रवाहित करेंगे तो यहां से क्या होगा, यहां से हमें फॉर्मेशन हो जाएगा CaOCl2 प्लस H2O का। देखिए Ca, एक Ca यहां पे आ गया। बात करें Cl2 तो दोनों Cl यहां आ गए। यहां पे हमारे पास है 2 OH यानी कि 2 O और 2 H, तो एक O तो हमारे पास आ गया यहाँ पे, और बच गया क्या हमारे पास H2O, 2 H और 1 ऑक्सीजन। तो इसने बना लिया H2O का फॉर्मेशन कर लिया। इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई क्लोरीन गैस के ऊपर, और यहां से फॉर्मेशन हुआ ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कि हम कहें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये तो बात हो गई हमारे फॉर्मेशन की कि किस तरह से हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की, इसके नेचर की, कि इसका नेचर कैसा होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज ये शो करता है। देखिए, पॉइंट पहला कंप्लीट है हमारा। पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन की हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में मैं बात करता हूं आपसे नेचर। अगर मैं आपसे कहूं या आपसे पूछूं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है, जो हमारा CaOCl2 है, इसका नेचर किस तरह का होता है, तो अभी आप देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं, इसका नेचर होता है बेसिक। ये बेसिक नेचर का होता है। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये कंपाउंड एक बेसिक नेचर का कंपाउंड है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हमें किसी कंपाउंड के एसिडिक या बेसिक नेचर का पता करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी रिएक्शन एसिड और बेस दोनों के साथ करा के देखेंगे, और हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं। अगर सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा तो हम देखेंगे कि किस रिएक्शन के साथ ये आया है, एसिड के साथ या बेस के साथ। अगर एसिड के साथ आएगा तो ये खुद बेसिक नेचर का हो जाएगा, और अगर बेस के साथ वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा तो ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, मैंने कहा ये बेसिक नेचर का होता है। आप कहेंगे सर प्रूफ कीजिए, तो हम इसकी 2 रिएक्शन ले लेते हैं। हम रिएक्शन करा रहे हैं CaO
Cl2 की रिएक्शन एक बार मैं करा रहा हूं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और एक बार मैं CaOCl2 की रिएक्शन करा रहा हूं H2SO4 के साथ। दोनों ही एसिड हैं, आप जानते हैं। हमें CaOCl2 की रिएक्शन करानी है। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो HCl के साथ जब रिएक्शन कराई जाएगी तो यहां से हमें क्या मिलता है, देखिए यहां से हमें मिलता है CaCl2, रिएक्शन बैलेंस करेंगे 2 आ जाएगा। साथ में यहां से क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। क्या हुआ, Ca, यहां से दोनों Cl इसके पास चले गए, इसका जो Cl2 था ये क्लोरीन गैस की फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल गया, और दोनों H और एक ऑक्सीजन ने मिलकर H2O का फॉर्मेशन कर लिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमें एक सॉल्ट, साथ में वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, और एक हमें सब प्रोडक्ट जिसे आप कह सकते हैं बाई प्रोडक्ट, यानी कि सह उत्पाद के रूप में क्लोरीन गैस भी हमें देखने को मिल रही है। तो हुआ क्या, वापस से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ। HCl एक एसिड है, ये आप जानते हैं। तो क्या प्रूफ हुआ यहां से कि CaOCl2 का नेचर कैसा है? डेफिनेटली ये यहां पर हम कहेंगे कि ये बेसिक नेचर ही शो कर रहा है। और हम इसको प्रूफ करते हैं, एक बार हम रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड इसे कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की जब रिएक्शन में H2SO4 के साथ कराऊंगा तो यहां से CaSO4 का फॉर्मेशन होगा, वापस से क्लोरीन गैस सिस्टम से बाहर निकलेगी और हमें H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक हमें सॉल्ट मिला, एक हमें गैस मिली, और एक हमें वापस से वाटर देखने को मिल गया। यानी फिर से क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, क्या हम कहेंगे, देखिए हम कहेंगे कि भाई हमने H2SO4 यानी एसिड के साथ रिएक्शन कराई है और प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट और वाटर मिला है और एक बाई प्रोडक्ट मिला है। इसका मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 जो है वो एक बेसिक नेचर का कंपाउंड होगा। तो इस तरह से जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है इसके नेचर की और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन की, वो दोनों मैंने आपको करा दी है। नेचर याद रखिएगा, इसका नेचर होता है बेसिक नेचर, ये शो करेगा। अब आगे हम इसकी बात करते हैं। देखिए आगे ये क्या है, क्या प्रॉपर्टी शो करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि यदि नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि मैं इसको आपसे कहूं कि मैं इसको एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दूंगा, यानी मैंने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दिया। एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा। तो ये गर्म होने पर क्या है, ये प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है, यानी इसमें से क्लोरीन गैस जो है ये सिस्टम से लिबरेट हो जाएगी, सिस्टम से बाहर चली जाएगी। तो आपको याद रखना है, जब भी आप CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ेंगे एटमॉस्फेयर में, तो वहां पर ये हीट होगा और हीट होने पर क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा, और जो बच गया कैल्शियम ऑक्साइड इसका भी हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी क्या, कि ये नेचर में खुला छोड़ने पर जो है क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे सामने। अब हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की। पहला हम बात करें स्टेट, तो आपको याद रखना है रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होता है। बात करें स्टेट के बाद हम इसके कलर की, तो हमें इसके पेल येलो, जब ये ज्यादा प्योर फॉर्म में रहेगा तो पेल येलो, और जब ये थोड़ा पुराना हो जाएगा तो आप कहेंगे येलो। येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं इसके। उसके बाद बात करें ऑर्डर की, तो इसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर आती है, यानी इसका एक फिक्स ऑर्डर होता है, एक फिक्स गंध स्मेल होती है। आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करें हम सॉल्युबिलिटी की, इसके घुलने की, तो ये आसानी से, जो कोल्ड वाटर है हमारा ठंडा पानी, उसके अंदर ये आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो पहले बात की हमने स्टेट की, फिर बात की कलर की, देन बात की ऑर्डर की, देन हमने बात की सॉल्युबिलिटी की। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं लेता हूं इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यानी MPBP की बात करूं, तो MPBP जो है इसके हाई होते हैं, बहुत ज्यादा लो तो नहीं होते और बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होते, लेकिन हम मॉडरेट होते हैं। तो हम कहेंगे कि हाई के साथ आप बोल सकते हैं मॉडरेट हाई,
ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम होता है। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, मैंने इसकी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज करा दी, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करेंगे हम, तीसरा जो पॉइंट है हमारा यूजेस। हम बात करेंगे इसके यूजेस की, कि ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका यूज कहां पे होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है बेटा, ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसमें इसका यूज किया जाता है, पहला। दूसरा हम बात करें पेपर इंडस्ट्री की, यहां पे हम इसका यूज करते हैं। बात करें क्लॉथ इंडस्ट्री की, तो यहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। पहला हो गया टेक्सटाइल, नेक्स्ट हो गया पेपर, नेक्स्ट हो गया क्लॉथ इंडस्ट्री। इसके बाद हम बात करें तो जो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर है, यानी जो वाटर का प्योरिफिकेशन है, उसमें भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ये कुछ जनरल इसके यूजेस हैं, ठीक है। अब एक और इसका यूज होता है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला पेपर इंडस्ट्री या क्लॉथ इंडस्ट्री। आप कहेंगे सर यूज किस तरह से होता है, किस काम में हम इसको लेते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम यूजेस के अंदर पढ़ेंगे, और वो क्या प्रॉपर्टी है, देखिए किस तरह से हम इस पेपर और क्लॉथ इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में हम इसका यूज करते हैं, वो हम समझेंगे। होता क्या है कि जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं, तो यहां से ये क्लोरीन गैस का लिबरेशन करता है, यानी क्लोरीन गैस इसमें से निकलती है, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसका फॉर्मेशन होगा। इस बनने वाली क्लोरीन गैस, जो यहां से ये क्लोरीन फॉर्म हुई है, जब इस क्लोरीन गैस को मैं वाटर के अंदर से गुजारता हूं, वाटर के अंदर से इस क्लोरीन को निकाला जाता है, पास कराया जाता है, तो ये क्लोरीन गैस इस वाटर के साथ रिएक्शन करती है। देखिए किस तरह से रिएक्शन होगी, मैं यहां अलग से इस रिएक्शन को लिख देता हूं। रिएक्शन करा रहा हूं क्लोरीन की H2O के साथ, ये रिएक्ट करेगा, दोनों H और दोनों Cl मिलके HCl का फॉर्मेशन कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, और साथ में इस तरह से एक ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा जिसे हम नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से। और ये बनने वाली जो नेसेंट ऑक्सीजन है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें इस बात पे। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, यही हमारे पेपर इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम आती है। किस तरह से? देखिए पेपर इंडस्ट्री है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या क्लॉथ इंडस्ट्री है, इनमें जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं, या जो हमारा पेपर होता है, ये जब हम नेचर से हम इसको प्राप्त करते हैं, नेचर से इसको निकाल के लाते हैं, तो इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। कई तरह की इंप्योरिटीज होती हैं, तो वहां पर जो कलर्ड इंप्योरिटीज होंगी, कैसी इंप्योरिटीज? कलर्ड इंप्योरिटीज, यानी अगर कलर कोई प्रेजेंट है तो उस कलर इंप्योरिटी को दूर करने के लिए उस पर इस नेसेंट ऑक्सीजन, यानी नवजात ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन एटम जो है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर का होता है। कैसा? हाईली रिएक्टिव नेचर का होता है। और ये हाईली रिएक्टिव नेचर का जब इस कलर्ड जो हमारा इंप्योरिटीज है, इस पर जब ये रिएक्ट करता है, तो ये कलर्ड जो इंप्योरिटी है, ये इसका जो कलर है वो चला जाता है, यानी ये कलरलेस हो जाता है। कैसा? कलरलेस। इंप्योरिटी जो है, जो कलर था हमारा, वही एक इंप्योरिटी थी, उसे हमें दूर करना था, कलर को गायब करना था, तो हमने क्या किया, इस नेसेंट ऑक्सीजन को इसमें प्रवाहित किया, इसके साथ रिएक्ट कराया, और वहां से हमें कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो जो पेपर और क्लॉथ इंडस्ट्री है, उसमें जब हमें कलर को गायब करना है, कलर को निकालना है, तो वहां पर हम इस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब ये कौन सी रिएक्शन हुई? देखिए ऑक्सीजन ने रिएक्शन किए, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और कंपाउंड जो है वो कलर से कैसा हो चुका है? कलर से हो चुका है कलरलेस, यानी उसका कलर गायब हो चुका है, ठीक है।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम यूज करेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, क्लोथ इंडस्ट्री, और फिर इसी तरह हम जब प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर करेंगे वहां भी इसका एक रिएक्शन आती है, वो भी यूजफुल है, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ इसके यूजेस थे। इसके अलावा और छोटे मोटे यूजेस अगर हम इसके देखें तो इसका यूज हम इंसेक्टिसाइड बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने ब्लीचिंग पाउडर को समझा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है वापस से एक बार हम रिवाइज करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे हम CaOCl2 के नाम का जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो होता है। नाम की अगर हम IUPAC नेम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका IUPAC नेम होता है। फिर हमने बात की इसके फॉर्मेशन की, मेरे साथ साथ रिवाइज कीजिए आप। फॉर्मेशन की बात की तो फॉर्मेशन हमने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं, यानी क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर से पास कराया जाता है तो वहां से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी हमने देखा। फिर हमने बात की इसकी प्रॉपर्टीज की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैंने आपको बताया फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में। पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने नेचर देखा, नेचर होता है बेसिक नेचर का, कैसे पता चला, कैसे कंफर्म किया, हमने रिएक्शन एसिड के साथ कराई, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन गैस निकली और हमें हीट देखने को मिली, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। तो हम देखेंगे कि एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन दे रहा है, यानी बेसिक नेचर का ये होगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, कलर की बात की। कलर हमने देखा पेल येलो या येलो कलर का क्रिस्टल होते हैं इसके। फिजिकल स्टेट की बात की, रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में होता है। ऑर्डर की बात की, कैरेक्टरिस्टिक यानी एक विशेष प्रकार की गंध हमें देखने को मिलती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने देखना बहुत ज्यादा होते हैं, ना ही बहुत कम, यानी मॉडरेट नेचर के होते हैं, मध्यम प्रकृति के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने सॉल्युबिलिटी की बात की, किसमें घुलेगा किसमें नहीं घुलेगा, तो वहां हमने देखा कि ये कोल्ड वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज की बात की। देन हमने देखा कि यूजेस क्या क्या हैं। तो हमने कहा कि ब्लीचिंग के काम में आता है, ब्लीचिंग यानी होता है कलर गायब करना, एक तरह से ब्लीचिंग का मतलब होता है कलर को रिमूव करना, ठीक है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्लोथ इंडस्ट्री जो है, उसके अलावा प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर जो है, इंसेक्टिसाइड का फॉर्मेशन है, इन सब में हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज करते हैं, ठीक है। और वहां पे हमने देखा कि जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप क्या करेंगे, जब आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ेंगे तो हीट होने पर, गर्म होने पर इसमें से क्या होगा, क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन गैस निकलेगी, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और जब इस क्लोरीन गैस को वाटर के अंदर से पास कराया जाएगा, जब इसको क्लोरीन गैस को वाटर के अंदर से आप पास कराएंगे तो उससे क्या होगा कि वो HCl का फॉर्मेशन करेगी, लेकिन साथ साथ बाई प्रोडक्ट जो है इसका वो होगा नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि हाईली रिएक्टिव होती है। और उस नेसेंट ऑक्सीजन का जो यूज है वो हम किसी भी कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस करने के लिए करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर जो है इसके बारे में काफी अच्छे से हमने समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसी तरह जिस तरह आप आंसर दे रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप आंसर देते रहें बेटा, ठीक है। आज की क्लास के और कोशिश करें कि सबसे पहला आंसर जो है आप ही का आए, इसकी आप कोशिश करें, वीडियो डलते ही आपको देखना है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए आज के आपके क्वेश्चंस की। आज की आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसी वीडियो से है, देखिए दोनों को आपको रिवाइज करना है, समझना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की नेचर किस तरह की है ये आपको बताना है। और सेकंड है हमारा दैट व्हाट हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज kept freely in the atmosphere। ये दो क्वेश्चन हैं आपके, दोनों के बारे में आपको बताना है, काफी आसान है, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो आसान है, नहीं आते तो टफ है। बाकी आई होप वीडियो देखने के बाद आप इन दोनों के आंसर इजीली कर देंगे। अब ये मत सोचिएगा ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद यही क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और बहुत टफ लगते हैं, तो इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं ताकि ये बाद में इन फ्यूचर आपके बहुत काम आए, आप इनको गलत ना करो, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, एक नए सॉल्ट, एक नए कंपाउंड के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।